पूर्वांचल के बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव सीधे मैदान में उतरकर लड़ने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से ही दबदबा रखने वाले पूर्वांचल के इलाके में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। 28 जून को वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर पप्पू की चाय की दुकान पर पहुंचे पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने बनारसी अंदाज में कहा कि हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और कहां से लड़ूंगा इसकी जानकारी भी जल्द मिल जाएगी। पर्दे के पीछे से चुनाव लड़ाने और एमएलसी चुनाव तक सीमित रहने वाले ब्रजेश सिंह पहली बार सीधे विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं रघुवंशी हूं, वचन देता हूं कि आपकी किसी भी पीड़ा में प्राण देकर शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जनता की सेवा के लिए राजनीति की जरूरत है। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी और सीट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनके राष्ट्रवाद और धर्म की रक्षा वाले बयान से साफ संकेत है कि वो बीजेपी या फिर किसी सहयोगी दल यानी एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ब्रजेश सिंह का परिवार वाराणसी और चंदौली क्षेत्र में दशकों से मजबूत पकड़ रखता है। उनके बड़े भाई चुलबुल सिंह और खुद ब्रजेश सिंह निर्दलीय एमएलसी रहे हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से निर्दलीय एमएलसी हैं और भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैयद रजा सीट से बीजेपी विधायक है। अब तक पर्दे के पीछे से बिसात बिछाने वाले ब्रजेश सिंह खुद किंग मेकर से किंग बनने के लिए चंदौली, वाराणसी या जौनपुर की किसी सीट से सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति पिछले 3 दशकों से मुख्तार बनाम ब्रजेश के इर्द गिर्द घूमती रही है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनके परिवार के अफजाल अंसारी और अब्बास अंसारी का दबदबा गाजीपुर और मऊ तक सीमित करने के लिए ब्रजेश सिंह का सीधे मैदान में आना ठाकुर यानी क्षत्रिय लाभी को एक बड़ा राजनीतिक चेहरा दे सकता है। मुख्तार के बाद जो पावर वैक्यूम बना है, ब्रजेश उसे पूरी तरह अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं। इसका असर गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, जौनपुर और चंदौली समेत पूरे पूर्वांचल के समीकरण पर पड़ेगा। बनारस और गाजीपुर बेल्ट में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण वोटों का समीकरण निर्णायक होता है। यहाँ ब्रजेश सिंह को युवाओं का बड़ा समर्थन हासिल है। उनके मैदान में आने से स्वर्ण मतों का एक तरफा ध्रुवीकरण हो सकता है, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के खिलाफ बीजेपी और सहयोगी दलों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। अब तक राजनीतिक दल उनके परिवार को सीधे टिकट देने से बचते हुए मौन समर्थन देते थे, लेकिन अब उन्हें खुलकर स्टैंड लेना होगा। अगर वे निर्दलीय भी उतरते हैं तो सपा कांग्रेस के लिए उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारना बड़ी चुनौती होगी। साल 2024 के चुनाव में गैर यादव, ओबीसी और दलित को जोड़कर बीजेपी को गहरी चोट देने वाले समाजवादी पार्टी के चक्रव्यूह को ब्रजेश सिंह का जमीन नेटवर्क तोड़ सकता है। स्थानीय ठेकेदारी, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत स्तर पर उनके सक्रिय नेटवर्क से विपक्षी कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त हो सकते हैं। पूर्वांचल के गांव में भूमिहार, ठाकुर बनाम यादव मुस्लिम की पुरानी राजनीतिक लड़ाई दोबारा सतह पर आने से स्वर्ण गोलबंदी तेज होगी, तो दूसरी तरफ ओबीसी और दलित वोटों का गठजोड़ भी बन सकता है। अब देखना होगा कि ब्रजेश सिंह का यह सीधा दाव उन्हें माननीय की कुर्सी तक पहुंचा पाता है या विपक्ष उनके अतीत को मुद्दा बनाकर पलटवार करता है। फिलहाल तो इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।